एक कहावत है, सूर्य को या सूर्य की रोशनी को कितना भी घना बादल हो ज्यादा दिन तक छुपा नहीं सकता। ये बात मैं सनी पाजी के जो बॉक्स ऑफिस या उनका जो पॉपुलैरिटी है उसके ऊपर बोल रहा हूं, क्योंकि जितना भी आप प्रोपेगेंडा चला के और सनी पाजी के कैरियर को दोबारा सोच रहे होंगे कि उनको फिर से ऐसे जगह पहुंचा दूं जहां पे वो स्ट्रगल करने लगे और उनकी कैरियर खत्म हो जाए, लेकिन कहावत वही है जो मैंने बोला। और मैं दोस्तों आज जाट के जो रिकॉर्ड है जो नेटफ्लिक्स उसने बनाया है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो कोई मूवी का रिपोर्ट है, जो M9 का रिपोर्ट है, वो दर्शाता है कि सनी पाजी की पॉपुलैरिटी केवल थिएटर तक सीमित नहीं है, केवल सिंगल स्क्रीन तक सीमित नहीं है, केवल छोटे छोटे शहरों में सीमित नहीं है। ये ऐसा नहीं बोल सकते कि केवल छोटे शहरों में ही लोग ऑर्गेनिकली जाके मूवी देखते हैं। आज के टाइम में डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी सनी पाजी को चाहने वाले, उनके फिल्मों को प्यार करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। और ये दर्शाता है कि सनी पाजी आज भी सिंगल विनर है, क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है, जो रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो आपको, जो सनी पाजी के फैंस हैं, वो बहुत दिनों से जो इंतजार कर रहे थे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो रिलीज हुआ था सनी पाजी की मूवी अपने 5 जून को, उसका स्थिति क्या है। आज मैं उस पर वीडियो भी पहले बना चुका हूं और मैंने बताया कि ये मूवी कितना व्यूअरशिप हासिल किया है अपने जो पहले वीक में। लेकिन आज जो एक बोल सकते हैं रिपोर्ट आ रही है और कई मैगजीन में, कई न्यूज जो चैनल है, मीडिया है, उसमें ये प्रिंट मीडिया में ये चल रही है कि सनी पाजी की जो मूवी है वो अपने आप में जाट जो है केवल थिएटर में नहीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी झंडे गाड़ रही है। कोई मूवी लिखता है कि जाट ओटीटी वर्डिक्ट सेकंड टू सनी देओल पुशेज सलमान खान सिकंदर डाउन इन द मोस्ट viewed बॉलीवुड फिल्म्स ऑफ 2025 ऑन नेटफ्लिक्स। अब यहीं पे जाएंगे कि अगर M9 का रिपोर्ट पढ़ें तो उसका लिखा थिएटर डिसअपॉइंटेड, मैं जिस तरह से उन्होंने लिखा, बट इन्होंने बस प्रेज ऑन ओटीटी। अब इनके हिसाब से जो भी है, लेकिन उन्होंने जो लिखा मैं आपको बता रहा हूं। अभी ओटीटी पे हम, अब यहाँ पे जो मैं पूरा डिटेल आपको दे रहा हूँ, आप जानते हैं कि जाट जो है 90 करोड़ जो है इंडिया नेट पे उसने कलेक्शन किया, जो ट्रेड के हिसाब से चल रहा है, और वर्ल्ड वाइड में 120 करोड़ का इसने बिजनेस किया। और उसके बाद ये 5 जून को रिलीज हुआ ये नेटफ्लिक्स पे। अब जो ये पहला वीक में वर्ल्ड वाइड में टॉप 5 में, टॉप 10 में 5 नंबर पे ट्रेंड कर रहा था, और इंडिया में वो टॉप 10 होता है ना, उसमें 1 नंबर पे ट्रेंडिंग कर रहा था, जिसमें बहुत से बड़े बड़े अपने को बॉलीवुड के सरताज समझते हैं, उनकी पिक्चरें भी थी। तो ये उसमें आप देखेंगे कि 2 नंबर जो है स्पॉट इन द लिस्ट ऑफ द 10 फिल्म्स ऑफ द वीक इन द 4 कंट्रीज, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया। और उसके बाद लिखा है कि फाउंड वन ऑफ द टॉप 10 स्पॉट्स इन द 23 कंट्रीज दिस वीक, इंक्लूडिंग बहरीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, कतर, सिंगापुर एंड अदर्स। मतलब आप सोचिए कि इतने 23 कंट्री में भी वो टॉप ट्रेनिंग में 10वें जो पिक्चर होती है, 10 पिक्चर है जो टॉप 10 होती है, उसमें 5th नंबर पे था। मैंने पहले भी बताया है कि कौन कौन से हॉलीवुड की पिक्चर थी और उसमें ये टॉप 5 में था। उसके बाद जो डाटा है नेटफ्लिक्स के ना, जून 9 टू जून 15, मतलब 9 जून से लेकर 15 जून तक जाट ने इट्स सेकेंड वीक में garnered a viewership of 3.8 million on Netflix against 9.5 million viewing hours। देखिए आवर्स अलग होता है और देखने वाला अलग होता है, hours, and secured the 5th spot in the globally trending list of the top 10 non-English film the Netflix, which is ruled by the French film title KO at number 1 this week। मैं पहले भी बताया था KO मैंने देखी, अच्छी पिक्चर है वो। अब ये नॉन इंग्लिश फिल्म है, उसमें ये जो मूवी है 5वें नंबर पे है। इसके बाद इसका व्यूअरशिप बता रहा हूं आपको पूरा
कि वीक फर्स्ट में 4.1 मिलियन और 10.3 मिलियन व्यूअर व्यूइंग आवर्स, मैंने रैंक 4 पे था, रैंक 4 पे, याद करिए वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूं अभी। वीक 2 में 3.8 मिलियन और 955 मिलियन व्यूअरशिप, रैंक 5। टोटल 7.9 मिलियन व्यूज है, मतलब 4.1 मिलियन व्यूज है और 3.8 मिलियन व्यूज को ये टोटल जो है 7.9 मिलियन। लेकिन आवर्स में जाएंगे तो ये करीब करीब आपको 20 मिलियन व्यूइंग आवर्स है। ये दिखाता है कि जो सनी पाजी की मूवी है ये रिकॉर्ड बना रही है, आज भी इसको नेटफ्लिक्स से लेकर ओटीटी में लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। अब इसमें ज्वेल थिप है, धूमधाम है, देवा है, नदानियन है, जाट है 7.9 मिलियन। तो इस तरह से देखा जाए तो अब जो व्यूअरशिप number are the current official data given by Netflix on the weeks this film has claimed a spot in the top 10 non-English global charts, irrespective of the number of the days or week they have been streaming on Netflix. Overall number will vary depending on the cumulative half-yearly viewership data provided by the Netflix. अब ये सब जो नेटफ्लिक्स पे आ रहा है ये बताता है कि ये मूवी जो है अपने आप में दर्शाती है कि चाहे गोपी चंद मलानी हो या जो मैथ्यू मेकर्स हो, इन्होंने जिस तरह से भी इस मूवी के कलेक्शन को, जो कोई भी दर्शक है, कोई भी रियल में जो फिल्म देखता होगा छोटे शहरों में, उसको पता है कि मूवी ने कितना बिजनेस किया है। लेकिन 110 करोड़ 79 लाख के बाद इसके जो मैथ्यू मेकर्स ने एक बार भी इसका पोस्टर रिलीज नहीं किया, केवल 2 बार उनका पोस्टर रिलीज हुआ, उसके अलावा उन्होंने एक भी पोस्टर रिलीज नहीं किया। और इस तरह से देखा जाए तो मैथ्यू मेकर्स भी सनी पाजी के साथ कुछ अच्छा नहीं, लेकिन बोलते हैं ना सांच को आंच किया, और यही दर्शाता है सनी पाजी की मूवी जो ओटीटी पे इस समय सफलता के झंडे गाड़ रही है। अभी आने वाले दिनों में देखिए लाहौर 1947 है, बॉर्डर 2 है, उसके बाद रामायण मूवी है, जाट 2 है, उसके बाद अब्बास मस्तान के साथ भी मूवी आ रही है। नई नई पिक्चर है जो पहले से साइन किया है, सफर है, सूर्या है, बाप है, ये सब पिक्चर है। लेकिन मुझे ज्यादा उम्मीद है इन पिक्चरों से। रामायण हो गया, जो जाट 2 जो अब ये बोल रहे हैं कि बनाएंगे हम, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब सनी पाजी का टाइम आ गया है और लोग जो उनको प्यार करते थे, जो मिस करते थे एक अच्छी पिक्चर के लिए, उनको अच्छी पिक्चर मिलने लगी। और मैं एक बात बता दूं आपको कि बॉर्डर टू का जो कंटेंट होगा ना, वो एक बोल सकते हैं कि बॉलीवुड को एक नया रास्ता दिखाएगा कि रियल बेस्ड मूवी जो बॉर्डर जैसे थी, उसी का सीरीज पार्ट 2 अगर उसको एकदम बड़े लेवल पे बनाया जाए, वॉर लेवल पे, मतलब वॉर को बड़े लेवल पे दर्शाया जाए अगर सिल्वर स्क्रीन पे, और सनी पाजी हो, उनका अपना आवाज है, उनका डायलॉग बोलने का जो क्षमता है, एक अलग लेवल पे लेके जाएगी। मैंने आप लोगों को पहले भी इसके बारे में अपडेट देता रहा हूं, बॉर्डर 2 के बारे में। इसकी शूटिंग जो अगस्त में समाप्त हो जाएगी और अक्टूबर नवंबर के बीच में जो रिपोर्ट्स हैं, इसका ट्रेलर आना शुरू हो जाएगा। 23 जनवरी को 2026 को रिलीज होगी। लेकिन इसी बीच लाहौर 1947 का भी अक्टूबर नवंबर में रिलीज होने का डेट है। तो इसका मुझे लग रहा है कि अगस्त से सितंबर के बीच में इसका ट्रेलर या टीजर आने लगे, कुछ खबरें इसके बारे में आने। तो आप धैर्य रखिए, 1-2 महीने में, 1-2 महीने के बाद सनी पाजी की जो लाहौर 1947 के बारे में खबरें भी आने लगेगी और बॉर्डर 2 के भी आने लगेगी, उसका चाहे टीजर हो ट्रेलर हो। तो ये चीजें मैं उम्मीद करता हूं ये पिक्चर दोनों सनी पाजी की चले और ये जो बॉलीवुड में उनके खिलाफ जो एक नैरेटिव चलाते हैं उनको करारा जवाब मिले। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरा ये शर्ट भी कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। ऐसे शर्ट चाहते हैं, मैं कई बार लिंक नहीं डाल पाया इस वक्त, पुराने लिंक से भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे शर्ट्स, पैंट, टी शर्ट, कोई भी चीज अगर चाहिए तो मैं अपने आज जरूर डालूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। और प्लिक्स का एप्पल सीड विनेगर जरूर पिए, मैं भी पीता हूं, आपके बेली फैट काफी कम होगा, पाचन क्रिया अच्छी हो जाएगी। तो
जाते जाते मैं जरूर बोलूंगा कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।